178वां अध्याय। कालनेमी और भगवान विष्णु का रोष पूर्वक वार्तालाप और भीषण युद्ध। विष्णु के चक्र के द्वारा कालनेमी का वध और देवताओं को पुनः निज पद की प्राप्ति। मत्स्य भगवान बोले, रविनंदन, कालनेमी द्वारा विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी, ये पांचों उसके अधीन नहीं हुए। उनके उपस्थित न होने से क्रोध से भरा हुआ दानवेश्वर कालनेमी वैष्णव पद की प्राप्ति की अभिलाषा से नारायण के निकट गया। वहां जाकर उसने शंख चक्र गदाधारी भगवान को गरुड़ की पीठ पर बैठे तथा दैत्यों का विनाश करने के लिए कल्याणमय गदा घुमाते देखा। उनके शरीर की कांति सजल मेघ के समान थी। उनका पीतांबर बिजली के समान चमक रहा था। वे स्वर्णमय पंख से युक्त शिखाधारी कश्यप नंदन गरुड़ पर समासीन थे। इस प्रकार रणभूमि में दैत्यों का विनाश करने के लिए स्वस्थ चित्त से स्थित अक्षोभ्य भगवान विष्णु को देखकर दानवराज कालनेमी का मन क्षुब्ध हो उठा। तब वह कहने लगा, यही हम लोगों के पूर्वजों का प्राणनाशक शत्रु है तथा यही महासागर में निवास करने वाले मधु और कैटभ का भी प्राण हरता है। हम लोगों का यह विग्रह शांत होने का नहीं, ऐसा निश्चित रूप से कहा जाता है। बहुतेरे युद्धों में इसके द्वारा बहुत से दानव मारे जा चुके हैं। यह बड़ा निष्ठुर है। इसे जगत में स्त्री बच्चों पर भी हाथ उठाते समय लज्जा नहीं आती। इसने बहुत सी दानव पत्नियों के सुहाग का उन्मूलन कर दिया है। यही देवताओं में विष्णु, स्वर्गवासियों में वैकुंठ, नागों में अनंत और जल में शयन करने वाला आदि स्वयंभू है। यही देवताओं का स्वामी और व्यथित हृदय वाले हम लोगों का शत्रु है। इसी के क्रोध में पड़कर हिरण्यकश्यप मारे गए हैं। इसी प्रकार इसी का आश्रय ग्रहण कर यज्ञ के प्रारंभ में स्थित देवगण महर्षियों द्वारा 3 प्रकार की आहुति रूप में दिए गए आज्य का उपभोग करते हैं। यह सभी देवद्रोही असुरों की मृत्यु का कारण है। युद्ध भूमि में हमारे सभी कुल इसी के चक्र में प्रविष्ट हो गए हैं। यह युद्धों में देवताओं के हित के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है और शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र का प्रयोग करता है। यह दैत्यों के काल रूप से यहां स्थित है, किंतु अब यह केशव अपने बीते हुए काल का फल भोगेगा। सौभाग्यवश यह विष्णु इस समय मेरे ही समक्ष आ गया है। यह आज मेरी भुजाओं से पिसकर मुझसे ही प्रेम करेगा। सौभाग्य की बात है कि आज मैं रणभूमि में दानवों को भयभीत करने वाले इस नारायण का वध कर पूर्वजों के प्रायश्चित को पूर्ण कर दूंगा। तत्पश्चात रण में शीघ्र ही देवताओं का संहार कर डालूंगा। यह अन्य जातियों में भी उत्पन्न होकर समर में दानवों को कष्ट पहुंचाता है। यही पूर्व काल में अनंत होकर पुनः पद्मनाभ नाम से विख्यात हुआ। इसने ही भयंकर एकारणव के जल में मधु कैटभ नामक दोनों दैत्यों का वध किया था। इसने अपने शरीर को आधा सिंह और आधा मनुष्य इस प्रकार 2 भागों में विभक्त करके पूर्व काल में मेरे पिता हिरण्यकश्यपु को मौत के घाट उतारा था। देवताओं की जननी अदिति ने इसी को अपने मंगल में गर्भ में धारण किया था। अकेले इसी ने 3 पगों से नापते हुए त्रिलोकी का उद्धार किया था। इस समय यह पुनः तारकामय संग्राम के प्राप्त होने पर उपस्थित हुआ है। यह मेरे साथ उलझकर सभी देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने रण के मैदान में प्रतिकूल वचनों द्वारा अनेकों प्रकार से नारायण पर आक्षेप करते हुए युद्ध के लिए ही अभिलाषा व्यक्त की। भगवान गदाधर में क्षमा का महान बल है, जिसके कारण असुरेंद्र द्वारा इस प्रकार आक्षेप किए जाने पर भी वे कुपित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, दैत्य, दर्प का बल अल्पकाल स्थायी होता है, किंतु क्षमा जनित बल स्थिर होता है। तुम क्षमा का परित्याग करके जो इस प्रकार की उटपटांग बातें बक रहे हो, इससे प्रतीत होता है कि तुम अपने दर्पजन्य दोषों से नष्ट हो चुके हो। मेरी समझ से तो तुम बड़े अधीर दिख रहे हो। तुम्हारे इस बाग बल को धिक्कार है, क्योंकि ऐसी गर्जना तो जहां पुरुष नहीं होते वहां स्त्रियां भी करती हैं। दैत्य, मैं तुम्हें भी पूर्वजों के मार्ग का अनुगामी ही देख रहा हूं। भला ब्रह्मा द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं को तोड़कर कौन कुशल पूर्वक जीवित रह सकता है? अतः देवताओं के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले तुम्हें मैं आज ही नष्ट कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों पर स्थापित कर दूंगा।
रणभूमि में श्री वत्सधारी भगवान के इस प्रकार कहने पर दानवराज कालनेमी ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर उसने क्रोधवश हाथों में हथियार धारण कर लिया। क्रोध के कारण उसके नेत्र दुगने लाल हो गए थे। उसने रणभूमि में सभी प्रकार के अस्त्रों को धारण करने वाली अपनी सैकड़ों भुजाओं को उठाकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार किया। इसी प्रकार मैं, तारक आदि अन्यान्य दानव भी खंग आदि आयुध लेकर युद्ध स्थल में भगवान विष्णु पर टूट पड़े। यद्यपि सभी प्रकार के अस्त्रों से युक्त अत्यंत बली दैत्य उन पर प्रहार कर रहे थे, तथापि वे विचलित नहीं हुए, अपितु युद्ध भूमि में पर्वत की तरह अटल बने रहे। तब महान असुर कालनेमी गरुण के साथ उलझ गया। उसने अपनी विशाल गदा को हाथों में धारण कर ली और क्रोध में भरकर पूरी शक्ति के साथ उस चमकती हुई भयंकर गदा को गरुण के ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार उसके द्वारा फेंकी गई वह गदा जब गरुण के मस्तक पर जा गिरी, तब दैत्य के उस कर्म से भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो उठे। फिर गरुण को पीड़ित तथा अपने शरीर को क्षत विक्षत देखकर उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उन्होंने चक्र हाथ में उठाया। फिर तो वे सर्वव्यापी विष्णु गरुण के साथ वेग पूर्वक आगे बढ़े। उनकी भुजाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होकर बढ़ने लगी। इस प्रकार भगवान केशव ने प्रदिशाओं, आकाश मंडल और भूतल को आच्छादित कर लिया। पुनः वे अपने तेज से लोगों का अतिक्रमण करते हुए से बढ़ने लगे। जिस समय वे आकाश मंडल में असुरेंद्रों को भयभीत करने के लिए बढ़ रहे थे, उस समय ऋषिगण और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति कर रहे थे। वे अपने किरीट से ऊपरी सभी लोगों को तथा वस्त्रों से मेघ सहित आकाश को छूते हुए पैरों से पृथ्वी को आक्रांत करके और भुजाओं से दिशाओं को आच्छादित करके स्थित थे। उनके चक्र की कांति सूर्य की किरणों की सी उद्दीप्त थी। उसमें हजारों अरे लगे थे। वह शत्रुओं का विनाशक था। वह प्रज्वलित अग्नि की तरह भयंकर होने पर भी देखने में परम सुंदर था। स्वर्ण की रेणुका से धूसरित वज्र की नाभि से युक्त और अत्यंत भयानक था। वह दानवों के शरीर से निकले हुए मेदा, अस्थि, मज्जा और रुधिर से चुपड़ा हुआ था। वह अपने ढंग का अकेला ही अस्त्र था। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए थे। वह माला और हार से विभूषित था। वह अभिप्सित स्थान पर जाने वाला तथा स्वेच्छानुकूल रूप धारण करने वाला था। स्वयं ब्रह्मा ने उसकी रचना की थी। वह संपूर्ण शत्रुओं के लिए भयदायक था तथा महर्षि के क्रोध से परिपूर्ण और नित्य युद्ध में गर्वीला बना रहता था। उसका प्रयोग करने से स्थावर जंगम सहित सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं तथा महासमर में मांस भोजी जीव तृप्ति को प्राप्त होते हैं। वह अनुपम कर्म करने वाला, भयंकर और सूर्य के समान तेजस्वी था। क्रोध से उद्दीप्त हुए भगवान गदाधर ने समर भूमि में उस चक्र को उठाकर अपने तेज से दानव के तेज को नष्ट कर दिया और फिर उन श्रीधर ने चक्र द्वारा काल नेमी की भुजाओं को काट डाला। तत्पश्चात श्री हरि ने उस दैत्य के 100 मुखों को, जो भयंकर अग्नि के समान तेजस्वी और अट्टहास कर रहे थे, बलपूर्वक चक्र के प्रहार से काट डाला। इस प्रकार भुजाओं और सिरों के कट जाने पर भी वह दानव विचलित नहीं हुआ, अपितु युद्ध भूमि में शाखाओं से हीन वृक्ष की तरह कबंध रूप से स्थित रहा। तब गरुड़ ने अपने विशाल पंखों को फैलाकर और वायु के समान वेग भरकर अपनी छाती के धक्के से कालनेमी के कबंध को धराशायी कर दिया। मुखों और भुजाओं से हीन उसका वह शरीर चक्कर काटता हुआ स्वर्गलोक को छोड़कर भूतल को क्षुब्ध करता हुआ नीचे गिर गया। उस दैत्य के गिर जाने पर ऋषियों सहित देवगणों ने उस समय संगठित होकर भगवान विष्णु को साधुवाद देते हुए उनकी पूजा की। दूसरे दैत्यगण जो युद्ध में भगवान के पराक्रम को देख चुके थे, वे सभी भगवान की भुजाओं के वशीभूत हो रणभूमि में चलने फिरने में भी असमर्थ थे। भगवान ने किन्हीं को केश पकड़कर पटक दिया तो किन्हीं को गला घोंटकर मार डाला। किसी का मुख फाड़ दिया तो दूसरे की कमर तोड़ दी। इस प्रकार वे सभी गदा की चोट और चक्र से जल चुके थे। उनके पराक्रम नष्ट हो गए थे और शरीर के सभी अंग चूर चूर हो गए थे। वे प्राण रहित होकर आकाश से भूतल पर गिर पड़े। इस प्रकार उन सभी दैत्यों के मारे जाने पर पुरुषोत्तम भगवान गदाधर इंद्र का प्रिय कार्य करके कृतार्थ हो शांति पूर्वक स्थित हुए।
तदनंतर उस भयानक तारकामय संग्राम के निवृत्त होने पर लोक पितामह ब्रह्मा तुरंत ही उस स्थान पर आए। उस समय उनके साथ सभी ब्रह्मर्षि थे तथा गंधर्वों एवं अप्सराओं का समुदाय भी था। तब देवाधिदेव ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि का आदर करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने तो देवताओं का कांटा ही उखाड़ दिया। दैत्यों के इस संहार से हम लोग परम संतुष्ट हैं। विष्णु, आपने जो इस महान असुर कालनेमी का वध किया है, यह आपके ही योग्य है, क्योंकि एकमात्र आप ही रणभूमि में इसके वध करता है, दूसरा कोई नहीं है। यह दानव देवताओं और असुरों सहित समस्त लोकों और देवताओं को तिरस्कृत करते हुए ऋषियों का संहार कर मेरे पास भी आकर गरजता था। इसलिए जो यह काल के समान भयंकर कालनेमी मारा गया, आपके श्रेष्ठ कर्म से मैं भली भांति संतुष्ट हूं, अतः आपका कल्याण हो। आइए अब हम लोग उत्तम स्वर्ग लोक में चलें। वहां सभा में बैठे हुए ब्रह्मर्षिगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वरदानियों में श्रेष्ठ भगवान, आप तो स्वयं ही देवताओं और दैत्यों के लिए श्रेष्ठ वरदायक हैं। ऐसी दशा में मैं आपको कौन सा वर प्रदान करूं? विष्णु, त्रिलोकी का यह समृद्धशाली राज्य अब कंटक रहित हो गया है। इसे आप इसी युद्धस्थल में महात्मा इंद्र को समर्पित कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अविनाशी श्री हरि इंद्र आदि सभी देवताओं से मधुर वाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, यहां आए हुए जितने देवता हैं वे सभी इंद्र को आगे करके सावधानी पूर्वक कान लगाकर मेरी बात सुने। इस समर में हम लोगों ने कालनेमी आदि सभी महान पराक्रमी दानवों को, जो इंद्र से भी बढ़कर बलशाली थे, मार डाला है। किंतु इस महान संग्राम में दैत्येंद्र विरोचन और महान ग्रह राहु, ये दोनों दैत्य भाग निकले। अब इंद्र अपनी पूर्व दिशा की रक्षा करें तथा वरुण पश्चिम दिशा की, यम दक्षिण दिशा का और कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें। चंद्रमा नक्षत्रों के साथ पूर्वत अपने स्थान को चले जाएं। सूर्य अयनों के साथ ऋतु कालानुसार वर्ष का उपभोग करें। यज्ञों में सदस्यों द्वारा अभिपूजित हो देवगण आज्य भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण लोग वेद विहित कर्मानुसार अग्नि में आहुतियां डालें। देवगण अग्निहोत्र से, महर्षिगण स्वाध्याय से और पितृगण श्राद्ध से सुखपूर्वक तृप्ति लाभ करें। वायु अपने मार्ग से प्रवाहित हो। अग्नि अपने गुणों से तीनों वर्णों और तीनों लोकों को तृप्त करते हुए तीन भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हो। दीक्षित ब्राह्मणों द्वारा यज्ञानुष्ठान प्रारंभ हो। याज्ञिक ब्राह्मणों को पृथक पृथक दक्षिणाएं दी जाए। सूर्य पृथ्वी को, चंद्रमा रसों को और वायु प्राणियों में स्थित प्राणों को तृप्त करते हुए सभी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हों। महेंद्र और मलय पर्वत से निकलने वाले त्रिलोकी की माता स्वरूप सभी नदियां आनुपूर्वी पूर्वत समुद्र में प्रविष्ट हों। देवगण, आप लोग दैत्यों से प्राप्त होने वाले भय को छोड़ दें और शांति धारण करें। आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक को जा रहा हूं। आप लोगों को अपने घर में अथवा स्वर्गलोक में अथवा विशेषकर संग्राम में दैत्यों का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दानव सदा क्षुद्र प्रकृति वाले होते हैं। वे छिद्र पाकर तुरंत प्रहार कर बैठते हैं। उनकी स्थिति कभी निश्चित नहीं रहती। इधर सौम्य एवं कोमल स्वभाव वाले आप लोगों का आर्जव ही धन है। महायशस्वी एवं सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु देवगणों से ऐसा कहकर ब्रह्मा के साथ अपने लोक को चले गए। राजन, दानवों और भगवान विष्णु के मध्य घटित हुए तारकामय संग्राम में यही आश्चर्य हुआ था जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पद्मोद्भव प्रादुर्भाव संग्रह नामक 178वां अध्याय 179वां अध्याय शिवजी के साथ अंधकासुर का युद्ध। शिवजी द्वारा मातृकाओं की सृष्टि, शिवजी के हाथों अंधक की मृत्यु और उसे गणेशत्व की प्राप्ति, मातृकाओं की विध्वंस लीला तथा विष्णु निर्मित देवियों द्वारा उनका अवरोध। ऋषियों ने पूछा, तात, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए पद्मोद्भव के प्रसंग को हम लोग सुन चुके। अब आप भैरव स्वरूप शंकर जी के महात्म्य का संक्षेप से वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं,
ऋषियों, अच्छा, आप लोग देवादिदेव शंकर जी के भी उत्तम कर्मों को सुनिए। पूर्व काल में अंजन समूह के सदृश वर्ण वाला अंधक नाम का एक दैत्य हुआ था। वह महान तपोबल से संपन्न था, इसी कारण देवताओं द्वारा अवध्य था। किसी समय उसकी दृष्टि पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान शंकर पर पड़ी। तब वह पार्वती देवी का अपहरण करने के लिए प्रयास करने लगा। उस समय अवंती प्रदेश में स्थित भयंकर महाकाल वन में उसका शंकर जी के साथ भीषण संग्राम हुआ। उस युद्ध में जब भगवान रुद्र अंधक द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिए गए, तब उन्होंने अतिशय भयंकर पाशुपत नामक बाण को प्रकट किया। शंकर जी के उस बाण के आघात से निकलते हुए अंधक के रक्त से दूसरे सैकड़ों हजारों अंधक उत्पन्न हो गए। पुनः उनके घायल शरीरों से बहते हुए रुधिर से दूसरे भयंकर अंधक प्रकट हुए, जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त हो गया। तब उस अंधक को इस प्रकार का मायावी जानकर भगवान शंकर ने उसके रक्त को पान करने के लिए मातृकाओं की सृष्टि की। उन मातृकाओं के नाम हैं माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, मालिनी, सौपर्णी, वायव्या, शाक्री, नैऋति, सौरी, सौम्या, शिवा, दूती, चामुंडा, वारुणी, वाराही, नारसिंही, वैष्णवी, जलच्छिखा, सतानंदा, भगानंदा, पिच्छिला, भगमालिनी, बला, अतिबला, रक्ता, सुरभि, मुखमंडिका, मातृनंदा, सुनंदा, बिडाली, शकुनी, रेवती, महारक्ता, पिलिच्छिका, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, काली, महाकाली, दूती, सुभगा, दुर्भगा, कराली, नंदिनी, आदिति, दीति, मारी, मृत्यु, कर्णमोटी, ग्राम्या, उलूकी, घटोदरी, कपाली, वज्रहस्ता, पिशाची, राक्षसी, भुषुंडी, शांकरी, चंडा, लांगली, कुटभी, खेटा, सुलोचना, धूम्रा, एकवीरा, करालिनी, विशालदंष्ट्रिणी, श्यामा, त्रिजटी, कुक्कुटी, वैनायकी, वैताली, उन्मोद्दुम्बरी, सिद्धि, लेलिहाना, केकरी, गर्धवी, भ्रुकुटी, बहुपुत्री, प्रेतयाना, विडम्बिनी, क्रौच्छा, शैलमुखी, विनता, सुरसा, दनु, उषा, रंभा, मेनका, सलीला, चित्ररूपिणी, स्वाहा, स्वधा, वषट्कारा, धृति, ज्येष्ठा, कर्पदिनी, बाया, विचित्ररूपा, कामरूपा, संगमा, मुखेविला, मंडला, महानासा, महामुखी, कुमारी, रोचना, भीमा, सदाहा, मद्योद्धता, अलंबाक्षी, कालपर्णी, कुंभकर्णी, महासुरी, केशिनी, शंखिनी, लंबा, पिंगला, लोहितामुखी, घंटारवा, दंष्ट्राला, रोचना, काकजंगिका, गोकर्णिका, अजमुखिका, महाग्रीवा, महामुखी, उल्कामुखी, धूमशिखा, कंपिनी, परिकंपिनी, मोहना, कंपना, क्ष्वेला, निर्भया, बाहुशालिनी, सर्पकर्णी, एकाक्षी, विशोका, नंदिनी, ज्योत्स्त्रामुखी, रभसा, निकुंभा, रक्तकंपना, अविकारा, महाचित्रा, चंद्रसेना, मनोरमा, अदर्शना, हरत्पाप, मातंगी, लंबा मेखला, अबाला, वंचना, काली, प्रमोदा, लांगलावती, चित्ता, चित्तजला, कोणा, शांतिका, अघविनाशिनी, लंबस्तनी, लंबसटा, विसटा, वासचूर्णिनी, स्खलंती, दीर्घकेशी, सुचिरा, सुंदरी, शुभा, अयोमुखी, कटुमुखी, क्रोधनी, अशनी, कुटुंबिका, मुक्तिका, चंद्रिका, बलमोहिनी, सामान्या, हासिनी, लंबा, कोविदारी, समासवी, शंखपूर्णी, महानादा, महादेवी, महोदरी, हुंकारी, रुद्रसूसटा, रुद्रेशी, भूतडामरी, पिंडजिह्वा, चलज्ज्वाला, शिवा तथा ज्वालामुखी। इनकी तथा इनके अतिरिक्त अन्य मातृकाओं की देवेश्वर शंकर ने उस समय सृष्टि की। तदनंतर उत्पन्न हुई इन महाभयावनी मातृकाओं ने अंधकों के रक्त को चूस लिया। इस प्रकार अंधकों के रक्त का पान करने से इन सबको परम तृप्ति का अनुभव हुआ। उनके तृप्त हो जाने के पश्चात पुनः अंधक की संतानें उत्पन्न हुई। उन्होंने हाथ में शूल और मुद्रा धारण करके पुनः महादेव जी को पीड़ित कर दिया।
इस प्रकार जब अंधकों ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया, तब वे सर्वव्यापी एवं अजन्मा भगवान वासुदेव की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शुष्क रेवती नाम वाली एक देवी को प्रकट किया, जिसने क्षण मात्र में ही उन अंधकों के संपूर्ण रक्त को चूस लिया। जनेश्वर वह देवी ज्यों-ज्यों अंधकों के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाती थी, त्यों-त्यों वह अधिक क्षुधित एवं पिपासित होती जाती थी। इस प्रकार जब उस देवी द्वारा उन अंधकों का रक्त पान कर लिया गया, तब त्रिपुरारी शंकर ने उन सभी अंधकों को काल के हवाले कर दिया। फिर त्रिलोकी को धारण करने वाले भगवान शंकर ने जब वेग पूर्वक पराक्रम प्रकट करके प्रधान अंधक को अपने त्रिशूल के अग्रभाग का लक्ष्य बनाया, तब वह महापराक्रमी अंधक शंकर जी की स्तुति करने लगा। उसने स्तवन करने से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उसे अपना नित्य सामीप्य तथा गणेशत्व पद प्रदान कर दिया। यह देखकर सभी मातृकाएं शंकर जी से इस प्रकार बोली, भगवान, हम लोग आपकी कृपा से देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को खा जाना चाहती हैं। इसके लिए आप हम लोगों को आज्ञा देने की कृपा करें। शंकर जी ने कहा, देवियों, आप लोगों को तो निसंदेह सभी प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप लोग शीघ्र ही उस घोर अभिप्राय से अपने मन को लौटा लें। इस प्रकार शंकर जी द्वारा कहे गए वचन की अवहेलना करके वे अत्यंत निष्ठुर मातृकाएं चराचर सहित त्रिलोकी को भक्षण करने लगी। तब मातृकाओं द्वारा त्रिलोकी को भक्षित होते हुए देखकर भगवान शिव ने उन नृसिंह मूर्ति भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित और सभी लोकों के उत्पादक हैं, जिनके विशाल नखों का अग्रभाग दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल के रुधिर से चर्चित है, जिनकी जीभ बिजली की तरह लपलपाती रहती है और दाढ़ें विशाल हैं, जिनके कंधे के बाल हिलते रहते हैं, जो प्रलयकालीन वायु की तरह क्षुब्ध और सप्तावर्ण की भांति गर्जना करने वाला है, जिनके नख वज्र सदृश तीक्ष्ण है, जिनकी आकृति भयंकर है, जिनका मुख कान तक फैला हुआ है, जो सुमेरु पर्वत के समान चमकते रहते हैं, जिनके नेत्र उदयकालीन सूर्य सरीखे उद्दीप्त हैं, जिनकी आकृति हिमालय के शिखर जैसी है, जिनका मुख सुंदर उज्ज्वल दाढ़ों से विभूषित है, जो नखों से निकलती हुई क्रोधाग्नि की ज्वाला रूपी केसर से युक्त रहते हैं, जिनकी भुजाओं पर अंगद बंधा रहता है, जो सुंदर मुकुट, हार और केयूर से विभूषित रहते हैं, विशाल स्वर्णमयी करधनी से जिनकी शोभा होती है, जिनकी कांति नीले कमल दल के समान श्याम है, जो 2 वस्त्र धारण किए रहते हैं और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल को आक्रांत किए रहते हैं, वायु द्वारा घुमाई जाती हुई हवनयुक्त अग्नि की लपटों की भंवर सदृश आकार वाले शरीर रोम से संयुक्त है, तथा जो सभी प्रकार के पुष्पों से बनी हुई हवनयुक्त विचित्र एवं विशाल माला को धारण करते हैं। ध्यान करते ही भगवान विष्णु शिव जी के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गए। बुद्धिमान शंकर ने जिस प्रकार के रूप का ध्यान किया था, वे उसी रूप से प्रकट हुए। उनका वह रूप देवताओं द्वारा भी दुर्निरीक्ष है। तब शंकर जी उन देवेश्वर को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी बोले, जगन्नाथ, आप नरसिंह का शरीर धारण करने वाले हैं और आपकी नख शक्ति दैत्यराज हिरण्यकशिपु के रक्त से रंजित होकर सुशोभित होती है। आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आप सर्वव्यापी हैं। आपका शरीर स्वर्ण के समान पीला है और आप देवता, इंद्र तथा जगत के गुरु हैं। आपको प्रणाम है। आपका सिंहनाद प्रलयकालीन मेघों के समान है। आपकी कांति करोड़ों सूर्यों के सदृश है। आपका क्रोध हजारों यमराज के तथा पराक्रम सहस्रों इंद्र के समान है। आप हजारों कुबेरों से भी बढ़कर समृद्ध, हजारों वरुणों के समान, हजारों कालों द्वारा रचित और हजारों इंद्रियाग्रहियों से बढ़कर हैं। आपका धैर्य सहस्त्र पृथ्वियों से भी उत्तम है। आप सहस्त्रों अनंतों की मूर्ति धारण करने वाले, सहस्त्रों चंद्रमा सरी के सौंदर्यशाली और सहस्त्रों ग्रहों सदृश पराक्रमी है। आपका तेज हजारों रुद्रों के समान है। हजारों ब्रह्मा आपकी स्तुति करते हैं। आप हजारों बाहु, मुख और नेत्र वाले हैं। आपका वेग अत्यंत उग्र है। आप सहस्त्रों यंत्रों को एक साथ तोड़ डालने वाले तथा सहस्त्रों का वध और सहस्त्रों को बंधन मुक्त करने वाले हैं। भगवान, अंधक का विनाश करने के लिए मैंने जिन मातृकाओं की सृष्टि की थी, वे सभी आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर प्रजाओं को खा जाने के लिए उतारू हैं।
अपराजित उन्हें उत्पन्न कर मैंने पुनः उन्हीं का संहार नहीं कर सकता। स्वयं उत्पन्न करके भला मैं उनका विनाश कैसे करूं? रुद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नरसिंह विग्रहधारी भगवान श्री हरि ने अपनी जीभ से वागीश्वरी को, हृदय से माया को, गृह्य प्रदेश से भवमालिनी को और हड्डियों से काली को प्रकट किया। उन महात्मा ने इस काली की सृष्टि पहले भी की थी, जिसने महान आत्मबल से संपन्न अंधकों के रुधिर का पान किया था और जो इस लोक में शुष्क रेवती नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्रधारी भगवान ने अपने अंगों से 32 अन्य मातृकाओं की सृष्टि की। वे सभी महान भाग्यशाली थी। मैं उनके नामों का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उन्हें मुझ में श्रवण करो। उनके नाम है घंटाकर्णी, त्रैलोक्य मोहिनी, पुण्यमयी, सर्वसत्व शंकरी, चक्र हृदया, पांचवी व्योमचारिणी, शंखिनी, लेखिनी और काल संकर्षणी। राजन, ये वागीश्वरी के पीछे चलने वाली उनकी अनुचरी कही गई हैं। राजन, संकर्षणी, अश्वत्थामा, बीजभावा, अपराजिता, कल्याणी, मधुद्रष्टि, कमला और उत्पल हस्तिका, ये 8 देवियां माया की अनुचरी कहलाती हैं। नरेश, अजिता, सूक्ष्म हृदया, वृद्धा, वेशाश्म दर्शना, नृसिंह भैरवा, बिल्वा, गुरुत्म द्वंद्वा और जया, ये 8 मातृकाएं भवमालिनी की अनुचारी हैं। राजन, आकर्णनी, संभटा, उत्तरमालिका, ज्वालामुखी, भीषणिका, कामधेनु, बालिका तथा पद्मकरा, ये शुष्क रेवती की अनुचरी कही जाती हैं। 8 के विभाग से भगवान के शरीर से उद्भूत हुई ये सभी देवियां महान बलवती तथा त्रिलोकी के सृजन और संहार में समर्थ थीं। महाराज, भगवान विष्णु द्वारा प्रकट किए जाते ही वे देवियां कुपित हो मातृकाओं की ओर क्रोधवश आंखें फाड़कर देखती हुई उन पर टूट पड़ी। उन देवियों के नेत्रों का तेज अत्यंत भीषण और सर्वथा असह्य था, इसलिए वे मातृकाएं भगवान नरसिंह की शरण में आ गई। तब भगवान नरसिंह ने उनसे इस प्रकार कहा, जिस प्रकार मनुष्य और पशु चिरकाल से अपने संतान का पालन पोषण करते आ रहे हैं और जिस प्रकार शीघ्र दोनों देवताओं को वश में कर लेते हैं, उसी तरह तुम लोग मेरे आदेशानुसार समस्त लोगों की रक्षा करो। मनुष्य तथा देवता सभी त्रिपुर हंता शिव जी का यजन करें। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं, उनके प्रति तुम लोगों को कोई बाधा नहीं करनी चाहिए। इस लोक में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हैं, वे तुम लोगों द्वारा सदा रक्षणीय हैं। जो मनुष्य सदा तुम लोगों के निमित्त बलिकर्म करेंगे, तुम लोग उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना। जो लोग मेरे इस चरित्र का कथन करेंगे, उन लोगों की सदा रक्षा तथा मेरे आदेश का भी पालन करना चाहिए। तुम लोगों में जो मुख्य महादेवियां हैं, उन्हें महादेव जी अपने परमोत्कृष्ट रौद्री मूर्ति प्रदान करेंगे। तुम लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लज्जा और भय से रहित हो। मैंने जो उस मातृगण की सृष्टि की है, यह विशाल नेत्रों वाला दल नित्य मेरे साथ ही निवास करेगा तथा मेरे साथ इसे मनुष्यों द्वारा प्रदान की गई पूजा भी प्राप्त होती रहेगी। लोगों द्वारा पृथक रूप से सुपूजित होने पर ये देवियां सभी कामनाएं प्रदान करेंगी। जो पुत्र भिलाषी लोग शुष्क रेवती की पूजा करेंगे, उनके लिए वह देवी पुत्र प्रदान करने वाली होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजन, ऐसा कहकर ज्वालामुखों से व्याप्त शरीर वाले भगवान नरसिंह उस मातृगुण के साथ वही अंतर्हित हो गए। वहीं एक तीर्थ उत्पन्न हो गया, जिसे लोग कृतचौष नाम से पुकारते हैं। वहीं सबके पूर्वज तथा जगत का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र उस भयंकर मातृवर्ग को अपनी रौद्री दिव्य मूर्ति प्रदान कर उन्हीं मातृकाओं के मध्य स्थित हो गए। इस प्रकार अर्धनारी नर स्वरूप शिव उन 7 मातृ देवियों को उस रौद्र स्थान पर स्थापित कर स्वयं वहीं अंतर्हित हो गए। मातृवर्ग सहित शिव जी की मूर्ति जब जब देवेश्वर भगवान नरसिंह की मूर्ति के निकट जाती हैं, तब तब त्रिपुर एवं अंधक के शत्रु शंकर जी उस नृसिंह मूर्ति की पूजा करते हैं। 180वां अध्याय। वाराणसी महात्म्य के प्रसंग में हरिकेश यक्ष की तपस्या, अविमुक्त की शोभा और उसका महात्म्य तथा हरिकेश को शिव जी द्वारा वर प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, आप द्वारा कहा गया अंधक वध का प्रसंग तो हम लोगों ने यथार्थ रूप से सुन लिया। अब हम लोग वाराणसी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र सुत जी, वाराणसी में परम कांतिमान भगवान पिंगल को गणेशत्व की प्राप्ति कैसे हुई?
वे अन्नदाता कैसे बने और क्षेत्रपाल कैसे हो गए तथा वे शंकर जी के प्रेम पात्र कैसे बने। आपके द्वारा कहे गए इस सारे प्रसंगों को सुनने के लिए हम लोगों की उत्कट अभिलाषा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पिंगल को जिस प्रकार गणेशत्व, लोगों के लिए अन्नदत्व और वाराणसी जैसा स्थान प्राप्त हुआ था, वह प्रसंग बतला रहा हूँ। सुनिए। प्राचीन काल में हरिकेश नाम से विख्यात एक सौंदर्यशाली यक्ष हो गया है, जो पूर्णभद्र का पुत्र था। वह महाप्रतापी ब्राह्मण भक्त और धर्मात्मा था। जन्म से ही उसकी शंकर जी में प्रगाढ़ भक्ति थी। वह तन्मय होकर उन्हीं को नमस्कार करने में, उन्हीं की भक्ति करने में और उन्हीं के ध्यान में तत्पर रहता था। वह बैठते, सोते, चलते, खड़े होते, घूमते तथा खाते पीते समय सदा शिव जी के ध्यान में ही मग्न रहता था। इस प्रकार शंकर जी में लीन मन वाले उससे उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यक्षकुल में उत्पन्न होने वालों को ऐसा आचरण नहीं होता। तुम गुह्यक हो, राक्षसीय स्वभाव से क्रूर चित्त वाले, मांसभक्षी, सर्वभक्षी और हिंसापरायण होते हैं। महात्मा, ब्रह्म द्वारा ऐसा ही निर्देश दिया गया है। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बतलाई गई है। गृहस्थ भी अन्य आश्रमों का कर्म नहीं करते, इसलिए तुम मनुष्य भाव का परित्याग करके यक्षों के अनुकूल विविध कर्मों का आचरण करो। यदि तुम इस प्रकार विमार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझ ही जाओगे। अतः तुम यक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठीक आचरण करो। देखो, मैं भी निस्संदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने उस पुत्र को इस प्रकार कहा, किंतु जब उस पर कोई प्रभाव पड़ते नहीं देखा, तब वह पुनः कुपित होकर बोला, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाओ। तब वह हरिकेश गृह तथा संबंधियों का त्याग कर निकल पड़ा और वाराणसी में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहाँ वह इंद्रिय समुदाय को संयमित कर सूखे काष्ठ और पत्थर की भांति निश्चल हो एक तक स्थानु ढूंढ की तरह स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले ऋषिकेश के 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर बीमवट जम गई। वज्र के समान कठोर और सुई जैसे पतले एवं तीखे मुख वाली चींटियों ने उसमें छेद कर उसे खा डाला। इस प्रकार वह मांस, रुधिर और चमड़े से रहित हो अस्थि मात्र अवशेष रह गया, जो कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वह भगवान शंकर का ध्यान कर ही रहा था। इसी बीच पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया। देवी ने कहा, देव, मैं इस उद्यान को पुनः देखना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र का महात्म्य सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है, क्योंकि यह आपको परम प्रिय है और इसके श्रवण का फल भी उत्तम है। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर परमेश्वर शंकर प्रश्नानुसार सारा प्रसंग यथार्थ रूप से कहने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर पिनाकधारी देवेश्वर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहां से चल पड़े और देवी को उस उद्यान का दर्शन कराते हुए बोले। देवाधिदेव शंकर ने कहा, प्रिय, यह उद्यान खिले हुए नाना प्रकार के गुल्मों से सुशोभित है। यह लताओं की विस्तार से अवनत होने के कारण मनोहर लग रहा है। इसमें चारों ओर पुष्पों से लदे हुए प्रियंगों के तथा भली भांति खिली हुई कटेली केतकी के वृक्ष दिख रहे हैं। यह सब और तमाल के गुल्मों, सुगंधित कनेर और मौलसिरी तथा फूलों से लदे हुए अशोक और पुनाक के उत्तम वृक्षों से, जिसके पुष्पों पर भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं, व्याप्त हैं। कहीं पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के पराग से धूसरित अंग वाले पक्षी सुंदर कलनाद कर रहे हैं। कहीं सारसों का दल बोल रहा है, कहीं मत वाले चातकों की मधुर बोली सुनाई पड़ रही है, कहीं चक्रवाकों का शब्द गूंज रहा है, कहीं युद्ध के युद्ध कलहंस विचर कर रहे हैं, कहीं बतखों के नाद से निनादित हो रहा है, कहीं झुंड के झुंड मत वाले भौरे गुनगुना रहे हैं, कहीं मद से मतवाली हुई देवांगनाएं सुंदर एवं सुगंधित पुष्पों का सेवन कर रही हैं, कहीं सुंदर पुष्पों से आच्छादित आम के वृक्ष और लताओं से आच्छादित पीतल के वृक्ष शोभा पा रहे हैं, कहीं विद्याधार सिद्ध और चारण राग आलाप कर रहे हैं,
तो कहीं अप्सराओं का दल उन्मत्त होकर नाच रहा है। इसमें नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। यहाँ मत वाले हारित समूह से निनादित हैं। कहीं कहीं झुंड के झुंड मृग के जोड़े सिंह की दहाड़ से व्याकुल मन वाले होकर इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं ऐसे तालाब शोभा पा रहे हैं जिनके तट पर नाना प्रकार के सुंदर कमल खिले हुए हैं। यहाँ घने बेंत की लताओं एवं नील मयूरों से सुशोभित और मद से उन्मत्त हुए पक्षी समूहों के नाद से मनोरम लग रहा है। इसके खिले हुए वृक्षों की शाखाओं में मतवाले भंवरे छिपे हुए हैं और उन शाखाओं के प्रांत भाग किसलियों की शोभा से सुशोभित हैं। कहीं सुंदर वृक्ष हाथियों के दांतों से क्षत विक्षत हो गए हैं। कहीं लताएं मनोहर वृक्षों का आलिंगन कर रही हैं। कहीं भोग से अलसाए हुए मयूरगण मंद गति से विचरण कर रहे हैं। कहीं किम पुरुषगण निवास कर रहे हैं जो कबूतरों की ध्वनि से निनादित हो रहे हैं, जिनका उज्जवल मनोहर रूप है, जिन पर बिखरे हुए पुष्प समूह हास की छटा दिखा रहे हैं और जिन पर अनेकों देवकुल निवास कर रहे हैं। उनका गगनचुंबी मनोहर शिखरों से सुशोभित हो रहा है। खिले हुए कमल और अगुरु के सहस्त्रों वितानों से युक्त जलाशयों से जिसका देव मार्ग सुशोभित हो रहा है, उन मार्गों पर पुष्प बिखरे हुए हैं और वह विचित्र भक्ति से युक्त पक्षियों से सेवित गुल्मों और वृक्षों से युक्त हैं, जिनके अग्रभाग ऊंचे हैं, जिनकी शाखाओं का प्रांत भाग नीले पुष्पों के गुच्छों के भार से झुके हुए हैं तथा उनकी शाखाओं में अंतर्भाग में लीन मत वाले भ्रमर समूहों की श्रवण सुखदायिनी मनोहर गीत हो रही है। ऐसे अशोक वृक्षों से युक्त हैं। रात्रि में यहाँ अपने खिले हुए तिलक वृक्षों से चंद्रमा की चांदनी के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। वहाँ वृक्षों की छाया में सोए हुए, सोकर जगे हुए तथा बैठे हुए हरिण समूहों द्वारा काटे गए दुर्वांकुरों के अग्रभाग से युक्त हैं। कहीं हंसों के पंख हिलाने से चंचल हुए कमलों से युक्त निर्मल एवं विस्तीर्ण जलराशि शोभा पा रही है। जलाशयों के तट पर उगे हुए फूलों से संपन्न कदली की लता मंडलों पे मयूर नृत्य कर रहे हैं। कहीं झड़कर गिरे हुए चंद्रक युक्त मयूरों के पंखों से भूतल अनुरज्जित हो रहा है। जगह जगह पृथक पृथक युद्ध बनाकर हर्षपूर्वक विलास करते हुए मतवाले हारित पक्षियों से युक्त वृक्ष शोभा पा रहे हैं। किसी प्रदेश में सारंग जाति के मृग बैठे हुए हैं। कुछ भाग विचित्र पुष्प समूहों से आच्छादित हैं। कहीं उन्मत्त हुई किन्नरांगनाएं हर्षपूर्वक सुमधुर गीत आलाप रही हैं, जिनके वृक्ष खंड मुखरित हो रहा है। कहीं वृक्षों के नीचे मुनियों के आवास स्थल बने हैं, जिनकी भूमि लिपि पुती हुई है और उन पर पुष्प बिखेरा हुआ है। कहीं जिनमें जड़ से लेकर अंत तक फल लदे हुए हैं। ऐसे विशाल एवं ऊंचे कटहल के वृक्षों से युक्त हैं। कहीं खिली हुई अति मुक्तक लता के बने हुए सिद्धों के गृह शोभा पा रहे हैं, जिनमें सिद्धांगनाओं के स्वर्णमय नुपुरों का सुरम्य नाद हो रहा है। कहीं मनोहर प्रियंगु वृक्षों की मंजरियों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। कहीं भ्रमर समूहों के पंखों के आघात से कदम्ब के पुष्प नीचे गिर रहे हैं। कहीं पुष्प समूह का स्पर्श करते बहती हुई वायु बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर की शाखाओं को झुका दे रही है, जिनके आघात से बांसों के झुरमुट भूतल पर गिर जा रहे हैं। उन गुल्मों के अंतर्गत हरिणियों का समूह छिपा हुआ है। इस प्रकार यह उपवन मोहग्रस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ कहीं चंद्रमा की किरणों सरीखे उज्ज्वल मनोहर तिलक के वृक्ष, कहीं सिंदूर, कुमकुम और कुसुम्ब जैसे लाल रंग वाले अशोक के वृक्ष, कहीं स्वर्ण के समान पीले एवं लंबी शाखाओं वाले कनेर के वृक्ष और कहीं खिले हुए कमल के पुष्प शोभा पा रहे हैं। इस उपवन की भूमि कहीं चांदी के पत्र जैसे श्वेत, कहीं मूंगे सरीखे लाल और कहीं स्वर्ण सदृश पीले पुष्पों से आच्छादित है। कहीं पूना के वृक्षों पर पक्षीगण चहचहा रहे हैं। कहीं लाल अशोक की डालियां पुष्प गुच्छों के भार से झुक गई हैं। रमणीय एवं श्रमहारी पवन शरीर का स्पर्श करके बह रहा है। उत्फुल्ल कमल पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त भुवनों के पालक जगदीश्वर शंकर ने अपने प्रिय गणेश्वरों को साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल वृक्षों से युक्त तथा उन्मत्त और हर्ष प्रदान करने वाले उपवन को हिमालय की पुत्री पार्वती देवी को दिखाया। देवी ने पूछा, देव, अनुपम शोभा से युक्त इस उद्यान को तो आपने दिखला दिया, अब आप पुनः इस क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए।
इस क्षेत्र का तथा अभिमुक्त का महात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप पुनः मुझसे वर्णन कीजिए। देवादिदेव शंकर बोले, देवी, मेरा यह वाराणसी क्षेत्र परम गुह्य है। यह सर्वदा सभी प्राणियों के मोक्ष का कारण है। देवी, इस क्षेत्र में नाना प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले नित्य मेरे लोक के अभिलाषी मुक्तात्मा जितेंद्रिय सिद्धगण मेरा व्रत धारण कर परम योग का अभ्यास करते हैं। अभी नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त अनेक विध पक्षियों द्वारा निनादित कमल और उत्पल के पुष्पों से भरे हुए सरोवरों से सुशोभित और अप्सराओं तथा गंधर्वों द्वारा सदा संसेवित इस शुभमय उपवन में जिस हेतु से मुझे सदा निवास करना अच्छा लगता है, उसे सुनो। मेरा भक्त मुझ में मन लगाकर और सारी क्रिया में मुझ में समर्पित कर इस क्षेत्र में जैसी सुगमता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त कर सकता। यह मेरी महान दिव्य नगरी गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मा आदि जो सिद्ध मुमुक्षु हैं, वे इसके विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं। अतः यह क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और इसी कारण इसके प्रति मेरी विशेष रति है। चूँकि मैं कभी भी इस विमुक्त क्षेत्र का त्याग नहीं करता, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से जाना जाता है। नैमिष, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार और पुष्पकर में निवास करने वाले तथा स्नान करने से यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो इस क्षेत्र में वह प्राप्त हो जाता है, इसलिए यह उनसे विशिष्ट है। प्रयाग में अथवा मेरा आश्रय ग्रहण करने से काशी में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यह तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी महान कहा जाता है। महातपस्वी जैगीशव्य मुनि यहाँ पर सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ जैगीशव्य इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा भक्ति पूर्वक मेरी भावना करने से योगियों के स्थान को प्राप्त कर लिए हैं। वहाँ नित्य मेरा ध्यान करने से योगाग्नि अत्यंत उद्दीप्त हो जाती है, जिससे देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ कैवल्य पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता एवं अव्यक्त चिन्ह वाले मुनियों द्वारा देवों और दानवों के लिए दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया जाता है। मैं ऐसे मुनियों को सर्वोत्तम भोग एवं ऐश्वर्य, अपना सायुज्य और मनोवांछित स्थान प्रदान करता हूँ। महायक्ष कुबेर, जिन्होंने अपनी सारी क्रियाएं मुझे अर्पित कर दी थी, इस क्षेत्र में निवास करने के कारण ही गणाधिपत्य को प्राप्त हुए हैं। देवी, जो संवत नामक ऋषि होंगे, वे भी मेरे ही भक्त हैं। वे यही मेरी आराधना करके सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करेंगे। पद्माक्षी, जो योग संपन्न धर्म की नियामक और वैदिक कर्मकांड के प्रवर्तक होंगे। महातपस्वी मुनिश्रेष्ठ पराशर नंदन महर्षि व्यास भी इसी क्षेत्र में निवास करेंगे। सुव्रते, देवर्षियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, वायु, सूर्य, देवराज इंद्र तथा जो अन्य देवता हैं, सभी महात्मा मेरी ही उपासना करते हैं। दूसरे भी योगी, सिद्ध, गुप्त, रूपधारी एवं महाव्रती अनन्य चित होकर यहाँ सदा मेरी उपासना करते हैं। अलर्क भी मेरी कृपा से इस पुरी को प्राप्त करेंगे। वे नरेश इसे पहले की तरह चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त समृद्धशालिनी और मनुष्यों से परिपूर्ण कर देंगे। तत्पश्चात चिरकाल तक भक्ति पूर्वक मुझ में प्राणों सहित अपना सर्वस्व समर्पित करके मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। सुंदर अंगों वाली देवी, तभी से इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी मतपरायण मेरे भक्त, चाहे वे गृहस्थ हों अथवा सन्यासी, मेरी कृपा से परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य धर्म त्याग का प्रेमी और विषयों में आसक्त चित्त वाला भी हो, वह भी यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करता है तो उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। सुव्रते, फिर जो ममता रहित, धैर्यशाली, पराक्रमी, जितेंद्रिय, व्रतधारी, आरंभ रहित, बुद्धिमान और आसक्तिहीन हैं, वे सभी मुझ में मन लगाकर यहाँ शरीर का त्याग करके मेरी कृपा से परम मोक्ष को ही प्राप्त हुए हैं। हजारों जन्मों में योग का अभ्यास करने से जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह परम मोक्ष यहाँ मरने से ही प्राप्त हो जाता है। देवी, मैंने तुमसे इस अविमुक्त क्षेत्र के उस उत्तम गुह्य एवं महान फल को संक्षेप रूप से वर्णन किया है। महेश्वरी, भूतल पर इससे बढ़कर सिद्धिदाता दूसरा कोई गुह्य स्थान नहीं है। इसे जो योगेश्वर एवं योग के ज्ञाता हैं, वे ही जानते हैं। यही परमोत्कृष्ट स्थान है, यही परम कल्याणकारक है, यही पर ब्रह्म है और यही परम पद है। गिरिराज पुत्री, मेरे रमणीय वाराणसी पुरी तो सदा त्रिभुवन की सारभूता है। अनेकों प्रकार के पाप करने वाले मानव भी यहाँ आकर पापों के नष्ट हो जाने से पाप मुक्त हो सुशोभित होने लगते हैं। देवी, विचित्र वृक्षों
गुल्मों, लताओं और सुगंधित पुष्पों से युक्त यह क्षेत्र मेरे लिए सदा प्रियतम कहा जाता है। वेदाध्ययन से रहित मूर्ख प्राणी भी यदि यहाँ मरते हैं तो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी बीच महादेव जी ने गिरिराज कुमारी पार्वती देवी से भक्तराज यक्ष को कृपारूप वर प्रदान करने के लिए यूँ कहा, भामिनी, वह मेरा भक्त है। वरारोहे, तपस्या से उसके पाप नष्ट हो चुके हैं, अतः भुवनेश्वरी, वह अब हम लोगों से वर प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। तदनंतर ऐसा कहकर जगदीश्वर महादेव पार्वती देवी के साथ उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ धमनियों से व्याप्त दुर्बल यक्ष वर्तमान था। वहाँ पहुंचकर पार्वती देवी दृष्टि घुमाकर उस गुह्य की ओर देखने लगी, जिसका शरीर श्वेत रंग का हो गया था, चमड़ा गल गया था और अस्थि पंजर नसों से आबद्ध था। तब उस गुह्य को दिखलाती हुई देवी ने महादेव जी से कहा, शंकर, इस प्रकार की घोर तपस्या में निरत इसे आप जो वर नहीं प्रदान कर रहे हैं, इस कारण देवता लोग आपको जो अत्यंत निष्ठुर बतलाते हैं वह सत्य ही है। महादेव, इस पुण्य क्षेत्र में भली भांति उपासना करने पर भी इस यक्ष कुमार को इस प्रकार का महान कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? अतः परमेश्वर, कृपा करके इसे शीघ्र ही वरदान दीजिए। देव, मनु आदि परिमर्शी ऐसा कहते हैं कि सदाशिव चाहे रुष्ट हो अथवा तुष्ट, दोनों प्रकार से उनसे सिद्धि, भोग की प्राप्ति, राज्य तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहे जाने पर जगदीश्वर महादेव पार्वती के साथ उस स्थान के निकट गए जहाँ धमनियों से व्याप्त कृषिकाय यक्ष स्थित था। उनकी आहट पाकर यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस हरिकेश को भक्तिपूर्वक चरणों में पड़ा हुआ देखकर शिवजी ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिससे वह शंकर का दर्शन कर सके। तदनंतर यक्ष ने महादेव जी के आदेश से धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोलकर गण सहित वृक्षध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देखा। देवादिदेव शंकर ने कहा, यक्ष, अब तुम कष्ट रहित होकर मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें पहले वह वर देता हूँ जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए तथा तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाओ। सुजी कहते हैं, ऋषियों, तत्पश्चात वरदान पाकर यह अक्षत शरीर से युक्त हो चरणों पर गिर पड़ा। फिर मस्तक पर हाथ छोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया और बोला, भगवान, आपने मुझसे कहा है कि मैं वरदाता हूँ, जो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अनन्य एवं अटल भक्ति हो जाए। मैं अक्षय अन्न का दाता तथा लोगों के गणों का अधीश्वर हो जाऊं, जिससे आपके अभिमुक्त स्थान का सर्वदा दर्शन करता रहूं। देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। देवदेव ने कहा, यक्ष, तुम जरा मरण से विमुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित दंडाता गणाध्यक्ष होगे। तुम सभी के लिए अजेय, योगेश्वर्य से युक्त, लोगों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रपाल, महाबली, महान पराक्रमी, ब्राह्मण भक्त, मेरा प्रिय, त्रिनेत्रधारी, दंडपाणी तथा महायोगी होगे। उद्भ्रम और संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये उद्भ्रम और संभ्रम तुम्हारी आज्ञा से लोक का कार्य करेंगे। सुजी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार देवेश भगवान महेश्वर वहाँ उस यक्ष को कर्णेश्वर बनाकर उसके साथ अपने निवास स्थान को लौट गए।